नमस्कार दोस्तों, आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज 14 नवंबर 2025 को हम एक भारत की सर्वश्रेष्ठ उपज देने वाली वैरायटी जो वर्तमान समय में किसानों के बीच में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से चल रही है, पूषा मानव BGM 20211, इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण विषय और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और प्रगतिशील किसान, जागरूक किसान हमारे साथ जुड़े हैं शुभम भाई, तो ये बताएंगे कि पूषा मानव 20211 BGM 20211 में इन्होंने पंक्ति से पंक्ति की दूरी किस प्रकार रखी है, खाद की मात्रा क्या रखी है और बीज की प्रति एकड़ मात्रा क्या रखी है, इन सभी बिंदुओं पर क्रम अनुसार ये बताएंगे। तो शुभम भाई बताएं पूषा मानव के बारे में। या पूषा मानव जो चना है, हाँ, तो बताइए भाई साहब क्या पूषा मानव के बारे में। सब अभी तो ये चने की सबसे उज्जवल वैरायटी में से चल रही है BGM 20211। और हमारे कुछ किसान भाई भी हैं जिन्होंने इसको लगाया है। और इस साल हमने भी इसको ज़्यादा नहीं 10-12 एकड़ में बोने का प्रयास किया है। और भैया से भी हमने पूछा था, दिनेश भैया से, कि चने की क्या खासियत है, चने में क्या फुटाव है। यहाँ से जानकारी मिली, जानकारी सही मिली है। और इसमें एक चीज़ का फ़ायदा भी है, जैसे ये उक्टा सहनशीलता है इसमें चने में, जो हमारे किसान भाइयों को बहुत दिक्कत जाती थी, तो इसमें वो चीज़ है चने में। और साथ ही इसमें क्या है कि जो दवाई का जो फंगीसाइड है उसका ख़र्चा कम है। और अभी जो से हमने बुवाई की है तो सभी किसान तो 7 इंची पर बुवाई करते हैं, और हमने जो बुवाई की है वो अपने अनुसार हमने एक अपने मानसिकता के तौर पर बुवाई की है, जिसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 इंच है। और इसमें हमने सादी ही सीडड्रिल का प्रयोग किया है। आप अगर सोचें कि इसमें सुपर सीडड्रिल या आपके पास जो भी सामान सुविधा उपलब्ध है आप उससे बो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो सीडड्रिल थी उसी से हमने इसका बोनी किया है। और इसमें हमने लगभग 35 से 30 एकड़ प्रति एकड़ बीज दर रखा है। हमारे इधर एकड़ चलता है, आपके इधर बीघा चलता हो उस हिसाब से डलेगा, हेक्टेयर चलता हो उस हिसाब से डलेगा। हमने इसकी बीज दर 30 से 35 किलो प्रति एकड़ रखी है इसकी क्षमता बीज दर की। और इसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस सेजेंटा से इसका बीज उपचार करके हमने खेत में डाला है और 1846 से डाल के इसमें मिला के इसकी बोनी की। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी जो गिरने की क्षमता होती है सीडड्रिल से, बोनी मशीन से, वो क्या रहेगी। तो एक बार भैया से हम बोलेंगे कि अभी ट्रैक्टर चल रहा है हमारे खेत में, तो भैया हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसे किस प्रक्रिया से ये बीज गिर रहा है और कितनी पंक्तियाँ बंद हैं और कितनी पंक्तियाँ चालू हैं। भैया से हम बोलेंगे कि ट्रैक्टर आ रहा है, भैया दिखाएंगे आपको एक भी। तो भैया थोड़ी सा, तो दोस्तों ये ट्रैक्टर आ रहा है, ये पोर से पोर की दूरी जो इस ट्रैक्टर में है वह 7 इंच है, एक पोर से दूसरे पोर की दूरी। तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें एक पोर छोड़कर एक पोर को बंद किया है। आपको इस पीछे से दिखाएंगे बीज की मात्रा और पोर किस प्रकार बंद है। ये देखिए एक पोरे चालू है, इसके बाद एक पोर बंद है, इसके बाद फिर एक पोरे चालू है। और बीज का जो दर गिर रहा है इस प्रकार गिर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अनुमान है कि ये 35 किलो पर एकड़ बीज गिरेगा। जो ये विजय की सीडड्रिल है बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही शानदार, इसमें जो नंबर लगाया है वो 19 नंबर लगाया है। इस प्रकार आप नंबर लगाने से कुछ नहीं होता, दाना कितना ज़्यादा गिर रहा है उसके अनुसार हम नंबर लगाते हैं दोस्तों। सीडड्रिल बड़ी छोटी होती है, उस प्रकार नंबर पर ना जाएं। यदि आप नंबर लगा रहे हैं तो बीज किस प्रकार से गिर रहा है उसके अनुसार ही आप नंबर लगाएं। और दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है जो चने के लिए सबसे लाभदायक है किसानों के लिए। यदि हम माने कि चने की जो गहराई है, बीज दर कितनी गहराई पर ज़मीन में डालना चाहिए, तो लगभग हमने इसको 4 से 5 इंच और कहीं कहीं 6 इंच भी गया है, आप इतना मान सकते हैं इसको। तो 4 से 5 इंच आप गहराई मान सकते हैं बीज की। और इतना गहरा डालने से दोस्तों उक्टा की समस्या बहुत कम देखने को मिलती है।
विशेषकर धान वाले क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा गहराई तक बीज डाल सके चने का उतना ज़्यादा गहराई तक डालें, क्योंकि फंगस की समस्या थोड़ी बहुत देखने को मिलती है धान वाले खेतों में। तो इन सब विशेष बातों का ध्यान रखें आप, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।